राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। शोभा जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, समाज की कही हुई बातों को सुनकर मन विचलित ना हो, ऐसी दृढ़ता मन में कैसे लाऊं कि उनका प्रभाव ना पड़े? नाम जप करो। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव होता है और विवेक हमको बचा लेता है। जब हमारे प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, हमारा तिरस्कार करता है, विवेक काम करता है। उस समय विवेक के द्वारा हम अपने को बचा लेते हैं। इस आदमी को स्वभाव ऐसा, उसकी मति है ऐसी, उसका भाव ऐसा है, हमको क्या लेना देना। हम इसकी बातों को स्वीकार नहीं करते। जैसे पागल आदमी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे या गाली दे या मारने लगे तो हम लोग अपने को बचाते हैं, उसको मारते नहीं, क्योंकि बेचारा पागल है। ऐसे माया के द्वारा ग्रसित जीव है, वो हमारी तिरस्कार कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है या हमारा अपमान कर रहा है। हमको उससे बचना है। उससे बचाने के लिए विवेक है। बुद्धि सबके पास है, विवेक नहीं है। विवेक होता है भजन करने से। इसीलिए सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जब दूसरा कोई अपमान करने लगे तो उपेक्षा कर दो। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। कान से ये तो ऐसे अपमान कर रहा है, ऐसे टाल देना चाहिए। पर ये टाल तभी सकते हैं जब विवेक है, नहीं तो अंदर जलन पैदा हो जाएगी, और जलन इतनी हो जाएगी कि वो क्रोध रूप धारण कर लेगी, और वो एक गाली देगा तो आप दो गाली देने की इच्छा करेंगे। इसलिए आपको बचना चाहिए नाम जप के द्वारा। और जब कोई हमारे धर्म पर, जैसे हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे, फिर हमको ये सूत्र नहीं लगाना कि हमें सह जाना है। कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के द्वारा या जैसे भी बने हमें शांत नहीं रहना। जब हमारे धर्म पर, हमारी इज्जत पर कोई हावी होने लगे तो हमें क्षमा नहीं करना, हमें शांत नहीं रहना। फिर हमको प्रतिकूलता प्रकट करनी पड़ेगी। और यदि हमें कोई गाली देता है तो हम सह जाते हैं। पंकज केसवानी जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन और वीडियो के प्रभाव से मैंने नॉन वेज, शराब, हुक्का तथा सभी प्रकार के नशे का सेवन पूरी तरह छोड़ दिया। बहुत सुंदर। जैसे फिर बिजनेस पे मेरा ध्यान लगता है तो फिर नाम जप से हट जाता है। हाँ, तो अगर नाम जप में लगता है तो फिर बिजनेस में ध्यान नहीं लगता। नहीं, अब इसको आपको देखना होगा कि बिजनेस भी भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ये मानना होगा, क्योंकि उससे अर्थ मिलेगा, और अर्थ से परिवार और शरीर का पोषण होगा। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर है, भगवान के द्वारा दिया हुआ परिवार है, उसका पोषण करने के लिए बिजनेस करना अनिवार्य है। तो हम जैसे उपाय बताया है कि आप 8 घंटे बिजनेस कर रहे हैं या 10 घंटे व्यापार कर रहे हैं, तो 10 घंटे में लगातार आप व्यापार में बिजी नहीं रहते। आपको 2-4 मिनट, 5 मिनट थोड़े थोड़े में समय मिलता रहता है। तो जो हमें समय मिलता रहता है उसमें हम चतुरता पूर्वक नाम जप करने, राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए, फिर राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। और उस 8 घंटे के समय को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कृष्णार्पणमस्तु। हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो 8 घंटे हमारी सांसारिक क्रिया रही, इसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो यत करोषि, जो कर रहे हो भगवान ने आज्ञा करी है वो भगवान को समर्पित कर दोगे, वो भी आपका भजन बन जाएगा।
खाली समय में भजन कीजिए, बिजी समय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? तो देखेंगे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने 4 घंटे भजन नहीं किया। बस उसमें ये हो रहा है कि जब भजन कर रहे हैं तो बिजनेस पे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक नहीं, दोनों हमें बैलेंस। अर्जुन जी कह रहे मैं भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने क्या कहा? युद्ध, मामन स्मर युद्ध चाहे, मेरा स्मरण और युद्ध दोनों करना होगा, छोड़ना नहीं है, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। महाराज जी, काम करने के बाद अगर कुछ समय मिल गया महाराज, तो कैसे मतलब ये निकाला कि कितना घंटा और भजन करना है महाराज? अपना लक्ष्य समय को भजन में लगाना है। हमें 10 मिनट को मिला तो हम 10 मिनट किए ले रहे हैं, हमें 1 घंटा मिल रहा तो हम 1 घंटा किए ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है सोने से लेकर जगने तक। सब जब शयन किए तो नाम जप करते हुए शयन कर रहे हैं, जब जगे तो भगवान को प्रणाम करके नाम जप करते हुए। अगर आपको जगने से लेकर सोने तक बराबर कार्य है तो बीच बीच में जो समय मिले उसमें नाम जप कर लो और उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, वो पूरा भजन माना जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। हमारा घंटे से माला से मतलब नहीं है, हमारा समय को सार्थक करना है, हर समय को हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और महाराज जैसे मैं नाम जप करता हूँ महाराज जी, तो कभी कभी श्री जी का महाराज जी नाम छूट जाता है महाराज जी, तो मैं बोलता हूँ कि श्री जी में तो नाम छूट गया, तो मैं ये सब मैं आपको समर्पित कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या करूँ महाराज जी? इसी से निरंतर नाम आने लगेगा। आप अभ्यासरत रहिए दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, तो यही पवित्रता आपके अंदर नाम जब प्रारंभ करवा देगी। नाम की प्रियता जब अधिक बढ़ेगी ना, तो नाम जब करते हुए सब काम होते रहेंगे। अब जैसे अपने लोगों को है तो आपसे बात कर रहे हैं, फिर भी अंदर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं नाम चलाने की। अब बात करते हुए कैसे चलेगा? जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर कुछ चल रहा है, चलता है ना सबके, उसी जगह हम नाम चलाते हैं, उसी जगह अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। बाहर से हम बात कर रहे हैं, आपको बीच बीच में हम नाम स्मरण भी कर लेते हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमारी ये बातचीत चूंकि भागवतिक है और नाम जब ये सब समर्पित करते हैं तो भगवान का भजन ही बन जाता है। विश्वास जी हरियाणा से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिनों तक सही मन लगता है सत्संग में, भगवान में, उनके जप में, कुछ दिनों के बाद फिर माया का प्रभाव इतना हावी हो जाता है कि विषय भोगों में मन लग जाता है। आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जब साल भर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो 6 महीना में छमाही परीक्षा होती है और साल में सालाना होती है, तो परीक्षा के समय हमारी और पढ़ाई बढ़ती है, छूटती नहीं है। छोड़ दे तो फिर फेल हो जाएगा। तो जब माया परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने प्रश्न करे, महीना 2 महीना 4 महीना में, कि माया का भोग सामग्री सब उस समय और हमें सावधान रहना है। ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे पास हो गया तो अगले क्लास में चला जाऊंगा। भजन की भूमिकाएं होती है तो उस भूमिका में पहुंच जाऊंगा। पर साधक सोचता है चलो भोग लेते हैं, भजन तो फिर भी कर लेंगे, तो वो फेल हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो इतना फेल हो जाता है कि जो भजन कर रहा था उसमें भी अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए थोड़ा कड़क बनिए, जब आपकी परीक्षा का समय आवे थोड़ा आप कड़क बनिए और उससे निकलने की कोशिश कीजिए, उसमें फंसने की कोशिश मत करो। माया प्रश्न तो करेगी, वो प्रश्न किए बिना क्लास बदलता ही नहीं है। प्रश्न हुआ, भूमिका बदली और वो उच्च दशा में पहुंचने लगता है साधक। तो आप समझिए जब माया का आक्रमण हो के हमारे सामने प्रश्न किया गया है, अब मैं भोगूं या भजन करूं, उस समय सावधान रहकर हम भजन में चित्त लगावें, भोग में नहीं, तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कीर्ति जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग संसारिक जीवन अगर किसी से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमसे सबसे ज्यादा प्यार दे, हमें महत्व दे। तो उसी प्रकार जब भगवान को अपने भक्त जिनसे वो सर्वाधिक प्रेम करते हैं, जब वो भक्त किसी अन्य से भी प्यार दिखाते हैं तो भगवान को भी बहुत बुरा सा लगता होगा। हाँ, लगता है। भगवान श्री राधा बाबा ने कहा, हमने भगवान के एक स्वभाव को देखा है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते। श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा है, ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। भगवान के सिवा और किसी को प्यार किया
तो ते जीव विमुख भय, वो भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो हमें प्यार सबसे करना है, लेकिन भगवान को मान के करना है। मेरे भगवान मेरे पुत्र में है, मेरे भगवान मेरे पति में है, मेरे भगवान मेरे सास ससुर में है, माता पिता में है। ऐसी भावना यदि हम करें तो हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। भगवान से अलग भाव से हम किसी से नहीं मिलते। हम भगवान के भाव से, मेरे भगवान इतने रूपों में आए हुए हैं, तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भगवत भाव मान रहे हैं। और पर्सनल किसी व्यक्ति से फिर वो भजन में बाधा पहुंच जाएगी। फिर प्रेम का होता है, भगवान इसीलिए गीता जी में मांग करते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, अन्य कोई दूसरा ना हो। प्रेम तभी रंग लाता है जब एक से होता है। प्रेम बहुतों से नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, ये प्रेम के मार्ग में एक ही। तो जब भगवान से प्यार करने चले तो एक बार भगवान से प्यार करते हैं। इंसानों में सब में भगवान देखकर हम उनको आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन वो आदर सत्कार भगवान को लेकर, तो वो प्रेम हमें बाधा नहीं पहुंचाएगा। माता से प्रेम, भाई से प्रेम, पिता से प्रेम, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवत भाव से, तो वो प्रेम हमें भगवान के प्रेम में बाधा नहीं पहुंचाएगा। और अगर भगवान से अलग होकर हम किसी को प्रेम करते हैं, वो बाधा पहुंचा देगा। तो राधा बाबा ने कहा, भगवान दूसरिया पसंद नहीं करते, अनन्यता चाहते हैं। प्रेम अनन्यता चाहता है कि मेरा ही अनन्य रहे, अन्य किसी को स्वीकार न करे। महाराज जी, ये अगर जैसे जिसकी संगति खराब होती है, जिसका व्यवहार खराब है, मतलब भगवान के बारे में कुछ और कहते हैं, तो हम अगर उनमें भी भगवान मानते हैं? हाँ, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिया गलत है, लेकिन उसका जो पावर है वो तो भगवान है ना। जैसे बिजली से एसी चल रही है, अपने को सुखद है, अभी ठंडी आएगी, वही बिजली हीटर चलाती है, गर्म करती है, तो दोनों का विपरीत स्वभाव है ना, एक का ठंडा करना और एक का गर्म करना, लेकिन बिजली दोनों में है ना। तो एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति और एक गंदे स्वभाव वाला व्यक्ति, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है ना। जैसे हीटर में और एसी में, फ्रिज में पावर एक ही है बिजली, लेकिन एक गर्म करता है और एक ठंडा करता है। ऐसे एक दुष्ट स्वभाव का है और एक संत स्वभाव का है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है, परमात्मा। तो हमें पावर देखना है, इसमें भी भगवान विराजमान है। इसकी क्रिया गलत है, इसकी क्रियाओं से हम मतलब नहीं रखते, लेकिन इसके अंदर भगवान है, उसी भगवत पावर से गलत आचरण कर रहा है। पावर तो वही है, बिजली तो वही है, तो ये दुष्ट पुरुष में भी बिजली है, वही परमात्मा है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ऐसी मेरी दृढ़ मति है, मेरे भगवान वहां भी विराजमान है। जो पापी लोग हैं उनके भी हृदय में भगवान है, ऐसा मुझे मानना है। इप्सिता घोष जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से दीक्षा या गुरु प्राप्ति नहीं हो सके तो भगवत प्राप्ति या शरणागति का मार्ग क्या है महाराज जी? अंदर ही अंदर नाम जप करे और किसी संत को मन से गुरु मान ले। प्रत्यक्ष में कंठी बंधवाने का अवसर नहीं है, प्रत्यक्ष में हम किसी संत के पास नहीं जा सकते। तो हमारे बहुत से संत हुए हैं और होते रहेंगे। तुम किसी एक संत को मन से गुरु मान लें और उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करें, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें प्रगट में कंठी बंधवाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रतिकूलता हो तो अंतर से ही नाम जप करें। नाम मात्र जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप सर्व समर्थ है, नाम जप महापुण्य है, नाम जप स्वयं में गुरु है। जो नाम जप करता है वो स्वयं में गुरुदेव भगवान नाम के रूप में विराजमान है। वो आपको गाइड करके भगवान तक पहुंचा देंगे। आप खूब नाम जप करें, बस व्यवहार में कटुता ना आने पावे, आचरण में अपवित्रता ना आने पावे। आचरण पवित्र रहे, पापाचरण ना हो और नाम जप हो। तो अगर प्रगट में गुरु नहीं बनाया, केवल मानसिक मान लिया, तो उससे भी काम हो जाएगा। द्रोणाचार्य जी ने प्रगट में एकलव्य को शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने मानसिक गुरु मान लिया द्रोणाचार्य जी को,
और एकांत में जाके द्रोणाचार्य जी की मूर्ति विराजमान करके रोज प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। इसलिए गुरु हमें स्वीकार करें या ना करें, हम गुरु को स्वीकार करते हैं, इससे काम हो जाता है। हम मानसिक गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। जी महाराज जी, आज के सत्संग में था श्रद्धा उत्कंठा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं, तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं जी। तो महाराज जी, एक संत सरमत जी का जीवन चरित्र आता है राधा मोहन जीवन चरित्र में, वो तो उनको तो नहीं था ऐसा कुछ। वो आए थे ईरान से आए थे सूबेदार के रूप में भारत, फिर किसी काम से अयोध्या गए, फिर वहाँ पे राम मोहन का दर्शन मिला। वो तो मतलब नहीं, अयोध्या जाकर के उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई भगवान श्री राम के रूप में। पूरे चरित्र को ध्यान से सुनो। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखा कनक बिहारी ठाकुर को, देखते ही लुब्धायमान हो गए और लगा इनको मैं भर नेत्र देखूं। और भगवान जिसके चित्र को चुराना चाहते हैं तो कुछ और ही दर्शन देते हैं। बस आशिक बन गए भगवान राम के, और जबान में राम नाम और हृदय में ध्यान। यहाँ तक कि शायद औरंगजेब उस समय बादशाह था, तो उसने जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े करके पूछा, तो उनका मैं कोई गलत हूँ? मैंने राम से आशिकी की है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, राम राम। उसने गर्दन उड़ा दी। तो गर्दन अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़े, तो एक वहाँ फकीर खड़े थे, तो उन्होंने कहा फकीर को तैश मुनासिब नहीं, बस गर्दन गिरी और शांत हो गए। वहीं सीढ़ियों पर उनको दफना दिया गया कि सब इनके ऊपर पैर रख करके जाएं। बाबा जब वहाँ से निकले तो आंसू आ गए थे कि ऐसा राम प्रेमी और ऐसी दशा, यही वास्तविक प्रेम का स्वरूप है कि प्रेम के लिए अपनी गर्दन भी चढ़ा दे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे दीवाल पे चुनवा दे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। जब धर्म के प्रति प्रेम होता है तो हमें प्राण बहुत छोटे लगते हैं, धर्म बड़ा लगता है। आज लोग अपने प्राणों के पोषण के लिए धर्म का बलिदान कर रहे हैं, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। बेविचार, व्यसन, खान पान सब राक्षसी। तो अब आज के प्राणी को धर्म की भाषा समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कि कोई जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, आप लोग प्रश्न कर रहे हैं तो धन्यवाद के पात्र हो। नहीं तो संसार में देखो ना, पिए शराब, खाए मांस, मदमत्त घूम रहे हैं, धर्म की कोई परवाह नहीं। हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या जीवनी है, कोई मतलब नहीं रह गया। तो बड़े धन्यवाद के पात्र हो आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो, संतों से प्रश्न उत्तर कर रहे हो, अपने जीवन को संभाल रहे हो। तो उनके हृदय में आशा भी थी, उत्कंठा भी थी और प्यार भी था भगवान से। हृदय की बात होती है ना, उसको बाहर कैसे जाना जा सकता है। देखा, देखते ही लगा ये मिले तो आशा हो गई ना, और इनसे मिलना सर्वश्रेष्ठ बात है, उत्कंठा हो गई ना। और श्रद्धा तो देखते ही हो गई थी। तो बिना श्रद्धा के तो अनुभव में ही नहीं आता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यदि श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही देख लो, हम किसी से प्यार करें, उससे अपनापन ना हो तो प्यार कैसे हो जाएगा। जब हम अपनापन करते हैं तभी तो प्यार होता है। ये मेरा, जहाँ मेरापन आया वहीं प्यार हमारा होने लगता है। चाहे उस वस्तु से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे स्थान से हो, किसी से भी हो। ये स्थान मेरा तो उस स्थान से प्यार हो जाएगा, ये पुरुष मेरा तो उससे प्यार हो जाएगा, ये वस्तु मेरी तो उससे प्यार हो जाएगा। जहाँ अपनापन लग जाता है वहीं प्यार टिकता है। तो हमारा अपनापन यदि भगवान में लग गया, भगवान मेरे, तो हमारा प्यार समिट करके भगवान की तरफ हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, जीवन तो नष्ट ही होता चला जा रहा है, रोज का रोज आयु क्षीण होती चली जा रही है। हम मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन हम कमा क्या पाए, ये खास बात है। यहाँ से ले जाने वाली चीज़ तो हम कमा ही नहीं पाए। भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान की लीला कथा, और प्रपंच में समय व्यतीत कर दिया तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ में नष्ट हो गया। जी जानकी जी अलवर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक क्रिया एवं कर्म को हम पूर्ण मनोयोग से किस प्रकार कर सकते हैं? जब हमारा लक्ष्य होगा भगवान को समर्पित करना, हमारा लक्ष्य हो जाए कि हर क्रिया, हर कर्म यत करोषि, जो भी करूँगा वो भगवान के लिए करूँगा। तो हम सोहनी लगा रहे हैं तो घर भगवान का, भगवान के लिए। रसोई बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बनाएंगे क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं। पात्र मार्जन कर रहे तो कहीं जूठा न रह जाए क्योंकि भगवान की रसोई के पात्र है।
पति की सेवा कर रहे हैं, इसमें भगवान विराजमान, मेरे पति मेरे लिए भगवान है। ऐसी भावना से यदि हम सेवा करें तो हमारा कर्म बहुत अच्छी तरह से होगा और हमारा कर्म भी समर्थ होगा, जो हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला होगा। सब में भगवत भावना करके यदि हम कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य होता है। चाहे जो जिस डिपार्टमेंट में हो, वो अपने धर्म को समझे, अपने कर्म को समझे और कर्म को भगवान को समर्पित करे और नाम जप करे, तो कर्म समर्पण और नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अभय कुमार जी कनाडा से। गुरुदेव भगवान, कोई व्यक्ति यदि राधा नाम लेते हुए प्राण छूट जाए लेकिन उसने कोई गुरु मंत्र या गुरु नहीं बनाया हो, तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देखो, भगवत प्राप्ति ना भी होगी तो अगला जन्म मिलेगा उसे, और भजन करने का अवसर दिया जाएगा उसे, पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा और ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो भजन कर सके और भजन करके फिर भगवान को प्राप्त हो। अगर थोड़ा भी नाम जप किया है तो उसकी अगले जन्म में उन्नति हो जाएगी, उसे अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही जन्म होगा और फिर उसे भजन करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिश करें इसी जन्म में, हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ें, क्योंकि इस जन्म में कलिकाल का इतना प्रभाव बढ़ गया है। 35-40 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था, सब कोई बिना मोबाइल के जी सकता था। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक के हाथ में, सबके हाथ में मिलेगा। तो आप देखो, हमारी सारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई, मोबाइल में लग गई। भजन साधना, अंतर्मुख होकर ध्यानस्थ होना, ये सब बातें गई। अगर हमें कोई कष्ट है तो हम भगवान को पुकारें, ये बातें गई, क्योंकि मोबाइल में नंबर है। मनुष्य का भरोसा भगवान से हटा दिया मोबाइल ने। भगवान से अपनापन करने में मोबाइल बहुत बाधक है, क्योंकि बहुत अपने नंबर हैं उसमें, जो हमारा कोई नंबर नहीं, एक ही नंबर है, राधा 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 राधा, हे लाडली हे किशोरी, तो बात बनती है। तो देखो कितना बड़ा विघ्न आ गया। अब उसको जहाँ रखे तो शेष समय सब उसी में समय ज़्यादा है। भजन में समय, एकांत में हम बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करें, ये सब मोबाइल नहीं करने देगा। अगर मोबाइल पास है, वो कुन्न कन्न होता ही रहता है, किसका मैसेज आया, किसकी बात आई, वो देखने को करता है। तो देखो, कलिकाल ने एक यंत्र चला दिया जो सबके पास होगा, गरीब के पास भी होगा, धनी के पास भी होगा। आगे और कौन सी ऐसी हवा चले जो भजन में बाधक हो। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदे आचरण बढ़ते जाएंगे, गंदगी का बोलबाला होगा, तो अधर्म का बोलबाला होगा। देखो, पहले हमारे बचपन की बात कर रहे हैं तो 4 बजे उठा दिया जाता था, नहाओ धो, व्यायाम करो, सूर्य अर्घ दो, ये सब बचपन से सिखाया जाता। अब कौन से बच्चे करते हैं? 9 बजे तक 8 बजे तक सोते हैं और वहाँ पिताजी की आवाज गूंजती थी, उठो, एकदम भड़बड़ा के जल्दी उठे। अब वो अभ्यास पूरे जीवन के लिए हो गया, बचपन से अभ्यास डाला गया। तो वो तो 4 बजे उठाते थे, अब 1 बजे 2 बजे उठते हैं और उठ करके अपनी दिनचर्या करते हैं। सुबह सुबह उठकर माता पिता के चरण छुओ, सब बड़े भाई सबके चरण छुओ, रोज का नियम था। तो ये जो धर्म है, अब देखो भाई भाई को थोड़ी सी वस्तुओं के लिए त्याग देता है, मारता है, द्वेष कर लेता है, कहाँ प्यार रह गया? रोज का रोज आप देखो कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि प्यार शब्द एक खिलौना हो रहा है। पति पत्नी का कितना सुंदर प्यार होता था कि आजीवन निर्वाह करती थी, और आज प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज, और साल भर में 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। क्या कलयुग की चाल है, क्या कलयुग का जीवन, मतलब पूरा जीवन यही खेल में व्यतीत हो जाता है। कलयुग समय नहीं देता कि हम धर्म से चल पावे, हम भजन कर पावे। पति पत्नी मंदिर में गए, थोड़ी देर बैठकर पूजा की, नाम जप किया, तीर्थयाटन किया, आए हुए साधु महात्मा को भोजन दिया, ये धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थी में चले तो गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब आज गृहस्थी क्या है आप देखो कि बड़ा विचित्र हाल, किसी को किसी से मतलब नहीं, वो किसी से प्यार कर रहे, वो किसी से, मतलब कितनी कलुषता आ गई कि भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सब खिलवाड़ से हो गए, नहीं हो गए। हाँ, कोई मतलब नहीं रह गया कि हमारी बड़ी बहन है, हमारी छोटी बहन है, दुख में है तो हम उसको देखें, ऐसा अब नहीं रह गया समय। अपना अपना भरण पोषण केवल रह गया, अपनी अपनी वासनाओं। तो आगे क्या होगा?
अभी तो कलयुग के 4,32,000 में से 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, आगे क्या होगा? तो इसीलिए हम ये न सोचे कि अगला जन्म होगा तो हम अच्छी तरह भजन कर लेंगे, पता नहीं कैसा वातावरण हो जाए। अभी तो भजन करने दिया जा रहा है, अगर शासन व्यवस्था अधार्मिक हो जाए तो भजन भी नहीं करने दिया जाएगा। मान लो अधार्मिक प्रवृत्ति का कोई शासन करता हो जाए तो सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। तो आज हमें अवसर है भजन करने का। कल ऐसा भी समय आ सकता है कि आप रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, ऐसा अवसर आ सकता है। इसलिए बहुत अब छोटे छोटे दल निकल रहे हैं, अपनी अपनी जाति का बंटवारा हो रहा है, वो उनको लेकर के, वो उनको लेकर के, वो उनको ले, अलग अलग बंटवारा हो रहा है छोटे छोटे गुटों में। अब यही गुटों में आपस में झगड़े होंगे, क्या भजन होगा? बहुत धर्म संकट में आगे आ जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो ये हम विचार ना करें कि आगे जन्म में हम भजन कर लेंगे, हमको इसी जन्म में भजन करके निकलना है। सुब्रत जी ओडिशा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्राय साधक, ज्ञानी, महात्मा और प्रेमी आपके पास ज्ञान और शंका समाधान के लिए हजारों प्रश्न लेके आते हैं, परंतु मेरे साथ स्थिति विचित्र है। इसका उल्टा हो रहा है। मेरी बुद्धि के सारे तर्क और प्रश्न अब शांत होते जा रहे हैं। यदि किसी बात की शंका होती है तो उसका समाधान एकांतिक में आपसे मिल जाता है। अब मेरी जानने की भूख धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब केवल एक ही बात आती है कि एक ही रट लगी रहे कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो और उनकी विस्मृति ना हो। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप का प्राप्ति प्रयास की भी चिंता छोड़ दीजिए, विस्मृति न हो इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें भगवान की स्मृति प्राप्त हो, अखंड स्मृति। जो भगवान की स्मृति में डूबा रहता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, भगवान का स्मरण। वो चाहे ब्रह्म स्मरण कहे, चाहे परमात्मा स्मरण कहे। जैसे योगी है अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ज्ञानी है अपनी चित्त वृत्ति का लय करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त है अपनी चित्त वृत्ति के द्वारा प्रतिपल चिंतन करते हुए भगवान में स्थित हो जाता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। खास बात होती है भजन, हमारा हर समय भजन चलता रहे, भगवत स्मरण चलता रहे, यही खास बात है। प्रश्न उत्तर तो जिज्ञासा शांत करने के लिए है, लेकिन जिज्ञासा शांत हुई है इसका असली स्वरूप यही है कि हमारी भजन में स्थिति है। हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बचपन में ही गुरु जी ने बता दिया कि ये साधन है, बस उसी की पूरा करने में अभी पूरा जीवन चला गया और अभी हमें लगता है पूर्ण नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं होता है। अब भी वही रट लगी हुई कि हमसे भजन बन जाए, भजन बन जाए। प्रतिपल प्रयासरत हैं, प्रतिपल प्रयासरत हैं। तो अगर हम अपने मन को प्रभु में लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सब शास्त्रों का एक ही मत है, विषयाकार मन बंध मन, बद्ध पुरुष, भगवदाकार मन मुक्त पुरुष। अंतःकरण को ही सुधारना है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप ही है और देह पांच भौतिक जड़ है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लिया, वो होता है चिंतन से। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बस इसी से मंगल हो जाएगा। इसी को पकड़ ले, खास बात यही है। आपके बच्चे हैं, आप पकड़ लीजिए, जो तो आप प्रयास करेंगे आपकी कृपा से। हाथ पकड़ लीजिए, आप ही पकड़ लीजिए। हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं, हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं। जो शरणागत है उसका कनेक्शन भगवान से है, जो शरणागत नहीं उसका कनेक्शन माया से है। रोना नहीं आता महाराज? जरूरी नहीं है, शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे दिल को कोई मसला करे, बाहर से शांत बैठा है, अंदर से हृदय में अपार पीड़ा है भगवान के मिलन की। अब इसको कौन जाने। रोना ही थोड़ी प्रेम का लक्षण है। रोना तो बाहरी भी हो सकता है, हमारी कुछ याद आ रही, हम रो रहे, प्रसंग भागवतिक चल रहा है तो लग रहा है भगत है, आंसू पे। हृदय की स्थिति कहाँ है, बात यह है। वो रोना आवे ना आवे, वो रोमांच हो ना हो, वो जरूरी है होना जरूरी है। इससे भी ऊपर की स्थिति होती है, न रोना है, न रोमांच है, न कुछ कहना है।
ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रात दिन रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, बस अपनी मस्ती में, शरीर की शुद्ध नहीं है, भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। फिर क्या है, अगर परम पवित्र आंसू निकल रहे तो धन्यवाद है, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं। भगवान के लिए अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, वो नाम जप कीजिए। इन बाहरी लक्षणों से प्रेमी नहीं पहचाना जाता कि रो रहा है तो प्रेमी है, पता नहीं क्या अंदर उसके चल रहा है और रो रहा है। जरूरी थोड़ी को भगवान के स्मरण में ही रो रहा है, तो इसलिए। अखिल गर्ग जी बठिंडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमारी इच्छाएं ही हमारा दुख का कारण है, ये जानते हुए भी अपनी इच्छाएं खत्म नहीं कर पा रहा, हर रोज नई इच्छा आ जाती है। उसका विभाग कर दे, इच्छाएं हम खत्म नहीं कर पा रहे तो उसका विभाग कर दे, एक गलत इच्छा और एक सही इच्छा। हम उन इच्छाओं का त्याग करें जो इच्छाएं हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, हम उन इच्छाओं का पोषण करें जो धर्म के अनुकूल है। हमारा मन हमारा साथी बने, तो उससे एकदम विरोध करके आप नहीं चल सकते, उसको अनुकूल बनाना पड़ेगा, प्यार से, दुलार से, डांट के, तीनों से। वो कह रहा है वो चीज नहीं, वो अधर्म है, तो ये चीज दे दो, हाँ ये हम चीज दे देते हैं। प्रयास करके मन की बात पूरी कर दे तो मन आपका सहयोग देने लगेगा, मन आपके धीरे धीरे अधीन होने लगेगा। एकदम कोई ऐसा बलवान नहीं पैदा हुआ जो मन को परास्त कर दे, कोई नहीं पैदा हुआ। धीरे धीरे उसको धीरे धीरे क्रम से उसको वश में किया जाता है। कुछ उसकी मांगे पूरी की जाती हैं और कुछ उसकी मांगे रद्द की जाती है कि नहीं, तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करेंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं। ऐसे ऐसे चला जाता है, परमार्थ में जो चला जाता है, अध्यात्म में जो चला जाता है, उसको इच्छाओं के दो विभाग कर दिए जाते हैं, एक सद इच्छा और एक असद इच्छा, एक गलत इच्छा, एक अच्छी इच्छा। अच्छी इच्छा देखो, तुमको यहाँ बैठा ले, मने ने तो इच्छा प्रकट की, चलो आज वृंदावन चलते हैं, एकांतिक में बैठते हैं चल करके। गलत इच्छाओं का हम त्याग करें और सद इच्छाओं का पोषण करें। इच्छाओं का नाश नहीं होना, इच्छा तो बनी ही रहेगी। एक इच्छा तो ये बनी रहेगी भगवान मिले, इच्छा तो हमें बना के रखना है, लेकिन गलत इच्छाओं का हमें नाश कर देना है, अच्छी इच्छाओं को हमें पोषण करना है। इच्छा रहित तब हो जाता है जब भगवान मिल जाते हैं, फिर कोई इच्छा नहीं रहती, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए होते हैं उनको कोई इच्छा नहीं होती, भगवान के मिलन की भी नहीं होती, क्योंकि हर समय भगवान छाए रहते हैं उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके बुद्धि में भगवान छाए रहते हैं। प्रियंका जी सऊदी अरब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार के कुछ बुजुर्ग अगर धर्म के भगवान जी के विरुद्ध कहें तो चुपचाप सहना चाहिए, क्योंकि उनका आदर भी करना है, उनसे कुछ कहेंगे तो महाराज जी विपरीत हो जाएंगे, तो ऐसे में महाराज जी हमें क्या कहना चाहिए? उस समय भगवान नाम स्मरण करते हुए हमें सहना चाहिए, चुपचाप शांत है, कोई उत्तर न दे, शांत रहे, ये उस समय धर्म कहता है। वैसे तो संत भगवान शिव, भगवान श्री हरि, इनकी कोई निंदा करता हो, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहाँ असमर जादा, काटी जीव तास जो बसाई, और श्रवण मूंद नत चले पर आई। लेकिन जो अपने पूज्य जन, अपने वयोवृद्ध जन है, उसी घर में रहना है, उन्हीं के समीप रहना है, और वो संत निंदा करें, भगवान निंदा करें, तो कानों में उंगली डाल के राधा राधा राधा, और वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ सुनना नहीं चाहिए, राधा राधा राधा। किसी बहाने से वहाँ से हट जाए, वो कानों में निंदा न पड़े, उत्तम बात है, नहीं तो पुण्य क्षीण होते हैं। भगवत भाव में बड़ी बाधा आ जाती है। यदि हम दूसरे की निंदा सुनते हैं तो उसके हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हमें निंदा करना और निंदा सुनना दोनों से बचना चाहिए। आस्था कौशिक जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब आसपास वाले लोग या कोई वृंदावन धाम साथ ले चलने को कहते हैं, पर उनकी और हमारी आने की भावना अलग अलग होती है, तो कई बार हम बिना बताए अकेले ही आ जाते हैं, ताकि उनकी इच्छा अनुसार आने से भाव विघ्न होता है। तो क्या ऐसे में कोई अपराध तो नहीं? नहीं, कोई अपराध नहीं है। धाम में आना भी चाहिए अपने भावों को पवित्र करके, और अपने भावों की वृद्धि के लिए, भगवान के
तीर्थों का, पुरियों का, धाम का हम सेवन करते हैं भगवत भाव की वृद्धि के लिए। जैसे यहाँ आवे तो यहाँ आकर के व्यभिचार न करे। मान लो पति पत्नी आए तो ब्रह्मचर्य से रहे। कोशिश करे हो सके तो एक टाइम भोजन न पावे या एक दिन भोजन न पावे, उपवास करे। धाम आने पर, वृंदावन धाम आए हो तो अगर पैर ठीक है, आप चल सकते हो तो परिक्रमा करो। पैर ठीक है तो पैदल चल करके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाओ, राधा रमण जी के दर्शन करो, सेवा कुंज, निधिवन राज, इन सब के दर्शन करो। इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और भगवत प्रीति उदय होती है, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप स्थान है। तो धाम में एकांत में बैठ करके भगवान को पुकारना, जैसे यमुना किनारे बैठ गए, थोड़ी दूर हट करके जहाँ लोग नहीं है और वहाँ नाम जप कर रहे हैं, भगवान से विनय कर रहे हैं, तो ये सब धाम सेवन के लिए। अब हमारा कोई मित्र है, प्रपंच की बातें कर रहा है, निंदा स्तुति कर रहा है, तो हमें ऐसा संग धाम जाने के लिए नहीं चाहिए। धाम जाने के लिए संग चाहिए भागवतिक, जो हमारे भावों का वर्धन कर सके, न कि भावों को में बाधा पहुंचा सके। संग से बाधा पहुंचती है और संग से ही साधना बनती है। तो हमें ऐसा संग करना चाहिए जो हमारी साधना को पुष्ट कर दे और बाधा को नष्ट कर दे। ऐसा संग नहीं करना चाहिए कि बाधा को पुष्ट कर दे और साधना को नष्ट कर दे। ऐसे भी लोग हैं, कहो धाम की निंदा करने लगे, तो वैसे लोगों के संग से भाव तो बिगड़ ही जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान, भगवान का धाम है, हमें अपनी भावना बढ़ानी है, भावना मिटानी नहीं है। तो ठीक है, अगर अकेले आने से भावना बढ़ती है तो बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र रखकर धाम का सेवन करना चाहिए। मोनिका जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में स्वजनों के प्रति नकारात्मक विचारधारा को सकारात्मक कैसे बनाएं? नाम जप से। नाम जप बहुत सामर्थ्यशाली है। यदि हम निरंतर नाम जप करें तो पूरी सृष्टि के प्रति हमारा सकारात्मक भाव हो जाएगा। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी। परिवार की क्या बात, पूरी सृष्टि में भगवत भाव हो जाएगा। भजन करो, बिना भजन के थोड़ी भाव सुधरते हैं। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, सबको मन से प्रणाम करो, भाव अच्छे हो जाएंगे। सब में भगवान विराजमान है। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। सबको हम प्रणाम करें, सबकी वंदना करें। क्यों हम किसी से राग द्वेष करें? क्यों हम अपना हृदय जलाएं नकारात्मक सोच रख करके? दूसरा क्या है, भगवान जैसे चाहे वैसे। हमें क्या करना है ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये हमें ध्यान रखना है। सत्संगी वही है जो अपने को सुधारता है, दूसरे को सुधार। दूसरा गाली दे रहा है, अब हमारा क्या कर्तव्य है? दूसरा हमें प्रतिकूलता दे रहा है, अब हमारा क्या कर्तव्य है? दूसरा हमें नीचा दिखाना चाहता है, अब हमारा क्या कर्तव्य है? सत्संगी ये विचार करता है, उसको उसके लिए नहीं। ये तो संसारिक पुरुष हुआ। सत्संगी जो हमारे साथ बुरा करे, अब हमको अच्छा कर्तव्य करना है, उसका भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, वो भी ना दुखी हो और हम भी ना दुखी हो। ऐसा सत्संगी जो सत्संग करता है, अध्यात्मवान होता है, वो ऐसे विचारवान होता है। गौरव सिंह जी, निहारिका शुक्ला। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा एक सवाल हमेशा से रहा है कि मैं क्या करूं कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति हो, और कैसे पता चले कि उस रास्ते से मोक्ष मिल जाएगा? हर श्वास में नाम जप करो, मोक्ष है हर श्वास में। अभी मर जाओगी तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि नाम चल रहा है ना। तो नाम चलते हुए जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें हर श्वास नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहा न कोई। संत जन कहते हैं अगर श्वास श्वास नाम जप करोगे तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं, क्योंकि कोई भी श्वास आखिरी होगी उसमें हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास में नाम जपने का प्रयास करो। जैसे अपराध के लिए आपने सबसे पहले मना करा था, दो व्यभिचार दोष बन गया महाराज जी। 2.5 साल से ठीक चल रहे थे और एकदम बन गया। नहीं, अब थोड़ा यही तो संभालना है, यही संभालना है। कलिकाल है तो इसको, अगर हमसे गलती हो गई, सुनो हमसे गलती हो गई तो हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं और फिर नियम लेते हैं कि अब जिंदगी में नहीं करेंगे। अब लो निशानी अब ना न सही हो तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाता है। देखो, चलने वाला ही गिरता है,
हम मार्ग में चल रहे हैं, कभी फिसल सकते हैं, कभी गिर सकते हैं। तो गिरने का मतलब ये नहीं कि हम वहीं लड़खड़ा के पड़े रहे, हमसे गलती हो गई, छोड़ो आगे बढ़ो, वो सब नष्ट हो जाएगी। जो गलती हुई है उसका पाप सब नष्ट हो जाएगा जब भजन आगे बढ़ाओगे। आगे भजन बढ़ाओ, पर ये नियम लेके कि अब नहीं करूँगा। अगर बार बार ऐसे करते हैं तो गलती नहीं, फिर अपराध है, फिर भोगना पड़ेगा। मेजर शशांक वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आपको नमन की जीवन में जितना थोड़ा बहुत नाम जब चल रहा है, आपकी कृपा से मार्गदर्शन मिल रहा है। महाराज जी, मन कभी कभी विचलित सा हो जाता है कि अपने काम के चक्कर में अपनी धर्म पत्नी जो माँ बनने वाली है, उनको कुछ महत्वपूर्ण समय पर उनका साथ अगर ना रह पाया तो पति और पिता के कर्तव्यों से पीछे ना रह जाऊं। हाँ, पर राष्ट्र का कर्तव्य आपके कंधे पर है। हम इसीलिए अपने भारतीय सैनिकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जहां उनको अपने परिवार की अत्यंत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ठुकरा कर, जैसे मान लो आपकी माँ है तो आपकी बहू का सहयोग वो कर सकती है, लेकिन कितने जवान हैं जिनके केवल पत्नी ही अकेले रह रही और वो गर्भवती है, उसको जरूरत है, अत्यंत जरूरत है अपने पति की, उसको सानिध्य की जरूरत है, उसको सहयोग की जरूरत है, उसको इस विश्वास की जरूरत है कि आप हमारे पास हैं, कोई भी संकट होगा आप तत्काल अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आप वहाँ राष्ट्र सुरक्षा में खड़े हैं। इसीलिए हम नमस्कार करते हैं कि एक सन्यासी का जीवन और एक सैनिक का जीवन लगभग मिलता जुलता है। वो अपने परिवार के मोह को, परिवार की आवश्यकता को तोड़ करके राष्ट्र की सेवा में लगा है। इसी बात के लिए आपको नमस्कार है। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। जब आप राष्ट्र सेवा में हैं तो जिनका राष्ट्र है वो भगवान आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, सबको सुरक्षित रखेंगे, वो उनका पालन पोषण करेंगे। जिन जंगल में पशु पक्षियों का कोई नहीं है तो कौन भरण पोषण करता है? भगवान ही तो करते हैं ना। आप चिंता ना कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अगल बगल के लोग सहयोग कर देंगे। आप राष्ट्र सेवा की अगर छुट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो आप दुखी मत होइए। आप राष्ट्र सेवा का भार अपने कांधों पर लिए हुए खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको ऐसे ही गोली लगती है तो सीधे स्वर्ग जाओगे, और राधा कहकर पधारोगे तो भगवत धाम जाओगे। आपका अहित तो हो ही नहीं सकता, आप राष्ट्र सेवा में हैं। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम सब कुछ त्याग करके अपने राष्ट्र सेवा में हैं। राष्ट्र सेवा में प्रधान हमारा धर्म राष्ट्र सेवा है और द्वितीय परिवार सेवा है। छुट्टी मिले तो भरपूर प्यार दीजिए अपने परिवार को, और जब दूर हैं तो मोबाइल आदि से उनको पुष्ट रखिए और अपने सेवा कार्य को देखते रहिए। क्योंकि हर आर्मी वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जो 1 महीने की छुट्टी में आता है, अपने परिवार में रच पचता है, अब वो जब जा रहा है तो उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के पूछ रहा है, पापा कब आओगे? अब पापा क्या उत्तर दें? पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा। क्योंकि ऐसी राष्ट्र सेवा ये है कि बॉर्डर में खड़े हैं, कहीं भी तैनात है, कहीं भी किसी से भी मुठभेड़ है, आतंकवादियों से है, कभी कहीं भी कोई भी क्षण मृत्यु अपना ग्रास बना सकती है। तो ये नमस्कार योग्य है कि वो अपने परिवार के मोह का त्याग करके, परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करके, हर पुरुष चाहता है कि मैं अपने घर में सोऊं, दिन भर कहीं भी काम करूं, रात्रि में तो अपने घर में सोऊं, लेकिन वो कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियों में। इसलिए हम भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हैं और अपने भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय सैनिकों का सम्मान करें, उनको एक नौकर ना समझें। वो बहुत बड़ा बलिदान देकर नौकरी कर रहे हैं। व्यापार और नौकरी जीने के लिए तो और भी साधन है, लेकिन केवल पैसे के लिए ही नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए सीधे गोली खाते हैं। इसलिए नमस्कार करो और इनका आदर करो। भाविका। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने को कहा जाता है, वो सफलता आखिर है क्या? क्योंकि महाराज जी, मम्मी पापा हमें सफल होते देखना चाहते हैं, तो क्या सफलता वो होगी जो मेरे मन शांत करेगी, या मतलब भले ही कम में मिल रहा है बट देखो, सच्ची सफलता तो ये है कि हमें शांति मिल जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए। नहीं, कोई सफल नहीं है। जो जहाँ है उतने में भी उसको ईर्ष्या है, राग द्वेष है, अशांति है, ये माया है। ये चाह मिटती नहीं। जब तक चाह है तो अशांति है, और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? तो शांति संतोष में है।
जितना प्रभु ने दिया है काफी है। अब हम अपने जीवन को भगवत मार्ग में लगाएं, हम भगवान का नाम जप करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें। ये लक्ष्य है हमारा। हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम सुखी हो जाना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम शांत हो जाना। ये सब भगवान में होगा, माया में नहीं होगा। माया में तो जितना मिलता जाता है उतनी अशांति बढ़ती जाती है। देखने में लगता है कि बड़े मौज में है, लेकिन अशांति बढ़ी ना। जब हम मांग के खाते थे आराम से पड़े बिना बिजली के, तब शांति थी। या आज हम सोफा में बैठे हैं, गाड़ी में चलते हैं, लोगों को लगा होगा कि ये शांति है, लेकिन हमें लगा वो शांति थी, ये शांति नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लोगों को लगता है व्यवस्था शांति प्रदान करेगी। बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया सब परिवार सुखी हो, बड़ा शांति रहेगी। और ये सब हो जाए फिर हमें बताना कब शांति रहेगी, क्योंकि हम दोनों पक्ष देखें। तो अगर वास्तविक पूछो तो शांति उसी में है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा मांग करने से अशांति ही बढ़ती है। तो इसलिए नाम जप करो और लक्ष्य बनाओ भगवत भजन, और जीवन में शांति होती है भगवान से, रुपया पैसा से शांति नहीं होती, पक्का समझ लो। कल आंसू गिरते थे जब कोई गुड़ दे देता, 2 रोटी दे दिया, या 1 मिर्च दे दी, 2 रोटी दे दिया, तो लगता तो भगवान कितना ख्याल रखते हैं कि हम भूखे ना रहे। और भगवान ने मुझे तो रोटी पाते पाते रोना आता था कि कितने कृपाल हो भगवान आप। अगर किसी ने 100 ग्राम मीठा दे दिया तो भगवान कितना प्यार करते हैं, इसको प्रेरित करके 100 ग्राम मीठा। अब आप 1 कुंतल मीठा रख दो आके, कोई हाँ ठीक है बांट दो सब, वो बात खत्म हो गई। हर चीज में जो सुख हमने उस पक्ष में देखा, यद्यपि वो पक्ष आपके देखने में बड़ा कष्टप्रद था। हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था, हम टाट ओढ़ते थे, जो बोरा गेहूं के हैं वो ओढ़ते थे सर्दियों के समय। तो हम शांति किसमें मानते हैं? भगवान के द्वारा दी हुई अव्यवस्था में, अव्यवस्था में, व्यवस्था में नहीं। हम तो कहते हैं कि धन्य है वो संत जो अपना जीवन अव्यवस्था में व्यतीत करके पधार गए, कभी व्यवस्था संसार की स्वीकार ही नहीं की। तो जीवन उनका परम धन्य, क्योंकि अव्यवस्था में देखा है भगवान का प्यार। और अब जो है वो तो माया का सब खेल है, इससे हमसे कोई मतलब, हमें कोई महत्व नहीं इन सब का, क्योंकि हम जानते हैं सब कूड़ा करकट भगवान की माया ने फेंक दिया। ले खिलौने खेलो, राम ही भजे थे चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हो माया के खिलौनों में नहीं खुल रहे। तू अपना खेल विस्तार करती रहे और मैं अपनी जगह हूँ, अपनी जगह ही हूँ। हम उतना स्वीकार किए जितने में आवश्यकता है, अन्यथा ये सब नरक है। आपको लगता होगा ये सब नरक है, कुछ नहीं, ये सब मायाकृत है। बड़े बड़े सम्राट आए और भोग भोग कर मर के चले गए, आज उनका केवल इतिहास में नाम लिखा हुआ है, कहीं उनका परिचय नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन की शांति भगवान के चरणों में है। खूब नाम जप करो, और जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति में हो, परिस्थिति बदलने की मांग कभी मत करना भगवान से। व्यवस्था और भजन अलग बात है, अव्यवस्था में भजन होता है। विपत्ति में जो भगवान की पुकार होती है वो पुकार संपत्ति में नहीं होती, ध्यान रखना। जब कोई नहीं पूछता और 4 गाली लोग देते हैं, और फिर एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोना आता है, तब लगता है नाथ मेरा इस जगत में कोई नहीं, कुछ नहीं प्रभु, मैं तो भिखारी आपके केवल चरणों का हूं। वो जो भाव है, भगवान बड़ी कृपा करते हैं उन संतों पर जिनको जीवन में कभी भोग नहीं देते, और वो भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। प्रणाम है उन संतों के चरणों में। श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले कुछ समय से आपके नियमावली के अनुसार साधन भजन में हैं। महाराज जी, आपके द्वारा बताए गए वचनानुसार मैं अपने कॉलेज में कुसंग, निंदा, दोष आदि रजोगुण व तमोगुणात्मक प्रवृत्तियों से बचने की पूर्ण चेष्टा भी करता हूँ, परंतु गुरुजी अधिक भजन व आत्मबल न होने के कारण मैं कभी कभी पूर्व अभ्यास के कारण परास्त हो जाता हूँ और कुसंग में फंस जाता हूँ। ऐसे में महाराज जी अपने अंदर बहुत गलानी होती है। हम खुल के कह रहे हैं कि यदि आप हस्त मैथुन नहीं करेंगे और नाम जप करेंगे तो आप सबसे जीत जाएंगे। अगर आप ये दोष करेंगे तो फिर आप परास्त हो जाएंगे। ये दोष है आप में, हटा दो इसको।
ईमानदार बच्चे हो जो तुमने स्वीकार कर लिया, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। ठीक है, आज से नियम लो, चाहे जितनी परेशानी पड़े आप ऐसी क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपको क्रिया का आवेश आवे तो राधा 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 राधा, नहीं हमने कसम खा लिया है अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोष आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और ये बहुत खतरनाक दोष है। ये बढ़ जाए तो कहो दिन में 2 बार 3 बार ऐसे, और अपने आप को नष्ट कर डालता है। और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, स्मृतिहीन हो जाना, घुटनों में कमर में दर्द होने लगना, जरा सा चिंतन करने पर माथे पे दर्द होने लगना, जरा सा प्रतिकूलता आने पर नाक में गुस्सा आ जाना, ये सब लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ये बंद कर दो, बिल्कुल बंद आज से। हाँ, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। गुरुदेव भगवान कभी कभार हम पे भी बहुत प्रभाव डालता है। आपने पूरा जनरेशन, जो हमारी नई जनरेशन है, ये चूंकि स्कूल में जब जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में इसको सिखा देते हैं। खेल खेल में एक दूसरे के बढ़ता चला जाता है। और यही जब हम, दिमाग हमारा सुख चाहता है, अब सुख का और कोई साधन है नहीं, जो सुख का जहाँ से हम मन को रोक सकें वो है अध्यात्म। अब अध्यात्म से संबंध होता नहीं तो फिर विषय भोग ही रह जाते हैं। अच्छा, इसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती। मान लो स्त्री पुरुष के संयोग में तो 2 मन की जरूरत होती, इसमें 1 मन की ही जरूरत है। तो अपने मन में जहाँ उत्तेजना आई तहाँ वो कर बैठा, अच्छा उसको सुख लगा, अब वो बार बार वही उत्तेजना, बार बार वही, वो कमजोर होता चला जाता है। वो फिर ऐसा लगता है मैं जिंदगी में कभी सुधर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा लगने लगता है। इसलिए हिम्मत करो, राधा राधा नाम जप करो और निकल जाओगे। हिम्मत करो तो निकल जाओगे। बहादुर हो आप, बिल्कुल निराश मत होइए, बहादुरी कीजिए। ये इतना बड़ा वायरस की तरह फैल रहा है हमारे नए बच्चों में, ये जो गंदी बात है ये वायरस की तरह फैल रही है। छोटे छोटे, ये तो मान लो अभी सयाने बच्चे हैं, एक 12 वर्ष का बच्चा था और उसने यही प्रश्न किया था, तो हमें आश्चर्य हुआ कि अभी तुम्हारी अवस्था कितनी है, 12 वर्ष की अवस्था है और आप इतने में परेशान हो। तो बोले मैं बहुत परेशान हूँ इससे, आप हमें बचा लीजिए। तो हमें लगता है यदि दृढ़ता की जाए तो हम निकल सकते हैं। आप हिम्मत कीजिएगा और हाँ बिल्कुल हिम्मत कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान सब पर कृपालु है, सब पर कृपा करते हैं। ठीक है ना बच्चों, गंदी बातों से बचो, यही जीवन को उन्नतशील बना देगी। जो अच्छी बात है ना, यही आप देख लेना। आप साल भर ब्रह्मचर्य रह के देखो तो आपका कितना तेज दिमाग में आ जाता है, कितनी स्फूर्ति आ जाती है। और आप देखो इससे सब नष्ट हो जाए, बेमतलब नष्ट कर रहे हो। हम कह रहे हैं जब ब्याह हो जाए तब गृहस्थ धर्म के अनुसार बर्ताव करो, जब तक ब्याह ना हो तब तक अपने को संयम में रखो, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप जिधर चाहोगे उधर मन लगेगा। आपका शरीर भले मोटा ना हो लेकिन आप में स्फूर्ति होगी, आप में तेज होगा, आप में बल होगा। उसको रोको, अपने आप निकल जाए कोई बात नहीं, उसको रोको, आप क्रिया मत करो, तो आप धीरे धीरे बलवान हो जाओगे।